नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजी क्लासेस के ऑनलाइन एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम में। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो खास करके यूपीएससी के जो मेंस पेपर है, और मेंस पेपर में भी अगर हम बात करेंगे तो पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का हमारा एक टॉपिक रहता है। उसमें ही अभी हाल ही में एक नया इशूज हम आपको डिस्कस करेंगे। उस डिस्कस में ये है कि अभी कुछ ही समय पहले हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक अधिकार को फंडामेंटल राइट में डिक्लेयर किया गया है। यानी कि वो अधिकार हम जाने तो उसको कहते हैं फुटपाथ पर चलने का अधिकार। क्या है बेटा? फुटपाथ पर चलने का अधिकार। तो जो फुटपाथ पर चलने का अधिकार है, ये चर्चा में क्यों है, क्यों आया, क्या रीजंस था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहिम की और इसके लिए स्टेटों को अपने आधार से इम्प्लीमेंट करने की बात कही। तो इसको थोड़ा सा जानने के लिए आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में पंजाब में एक केस, जिसमें इस केस में ये देखा गया कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ उसे स्कूल के लिए ले जा रहे थे और उसी दौरान वहाँ पर किसी फुटपाथ जैसी व्यवस्था नहीं थी। उस बच्चे की मृत्यु हो गई और इसको लेके ये बहुत बड़ा एक अपना इम्पोर्टेंट इशू बना कि जहाँ किसी क्षेत्र में कोई नागरिक या कोई भी किसी वर्ग से कोई भी व्यक्ति वो किसी प्रकार से अपनी स्वतंत्रता, अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता को लेके, अपने आवागमन की व्यवस्था को लेके जब किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे देश में इन फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिया गया है वो ये है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 21 की बात करें तो जहां राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ की बात की गई है, जहां जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, वहीं पर दूसरा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम की बात करें जहां पर बात की गई है आर्टिकल 19 का जो 4th पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि बिना किसी आबाद के यहाँ संचरण की व्यवस्था है। तो यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और इस स्वतंत्रता, इस प्रकार के अधिकारों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक कमी है जो किसी व्यक्ति को इस स्तर पर नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए ही दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ ये भी देखते हैं कि जो अधिकार दिए गए हैं उनमें एक हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसके अकॉर्डिंग ये जो सड़क सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाती है उसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्था तक नहीं है कि फुटपाथ होना चाहिए, फुटपाथ की आवश्यकता है, कितना बड़ा फुटपाथ होना चाहिए और किस तरह के इसके अपने आप में एक मानक तय किए जाएं जिस आधार पर बिना फुटपाथ के किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों से दूर होना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ कोर्ट को, इसके लिए हमारी व्यवस्था को ये बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है कि जिसके माध्यम से यहाँ एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो अधिकारों को सुरक्षित रखता हो, जो पुनर्संरचना या हम कहें अवसंरचना ऐसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ हमारे अधिकार सुरक्षित रह सके। तो इसके लिए ही आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो फुटपाथ पर चलने के अधिकार की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? फुटपाथ पर चलने के अधिकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के डी में इसको शामिल किया गया है। जो फर्स्ट का डी है उसमें शामिल किया है, या हम कहें 4th में शामिल किया गया है 19 के 4th क्लॉज में। और उस क्लॉज में ये कहा जाता है किसी व्यक्ति को फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी अबाध संचरण की व्यवस्था जहाँ किसी को किसी प्रकार से कहीं नहीं रोका जा सकता। दूसरा, यहाँ शामिल करने के अलावा इसको आर्टिकल 21 में जो कि राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ की बात करता है, जिसमें आप देखेंगे वहाँ भी इसको शामिल किया गया है और जो कि जीवन जीने के अधिकार में शामिल हुई है। बात समझ में आई है? तो ये दोनों अधिकारों को हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल है, मौलिक अधिकार है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर डालें नज़र तो मौलिक अधिकार हमारे भारत में बहुत एक इम्पोर्टेंट अधिकारों में माने जाते हैं, जिन्हें हम लोग मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं। रही बात इसकी कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में, जिन्हें 12 से 35 तक इंडिकेट या संकेतक किया गया है। दूसरी बात